अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो होम्योस्टेसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए बच्चे कि होम्योस्टेसिस क्या है कि बाहर जो माहौल में होने वाली तब्दीलियां हैं, उन तब्दीलियों के बावजूद जो जिस्म की कंडीशन है उनको बरकरार रखना। यानी अगर हम एग्जांपल लें कि बाहर का टेम्परेचर सर्दियों में अब इस वक्त लो हो रहा है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। यानी बाहर वाली चेंजेस जो हैं उनके साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि जो इसका अपना ओरिजिनल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वहीं पर रहेगा। तो ये होम्योस्टेसिस है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होती है। तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं उनके अंदर पानी और नमक की जो मिकदार है उनको पूरा रखते हैं। उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन है दूसरा, थर्मोमीन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये इसको इस तरह से डिफाइन कर सकेंगे, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी बाहर माहौल का बेशक टेम्परेचर बढ़े या कम हो, लेकिन आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा। और वो कौन करेंगे? थर्मो रेगुलेशन के प्रोसीजर के थ्रू ही आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। In this process, the metabolic waste are eliminated from the body to maintain the internal condition at equilibrium. देखें, हमें पता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इस वक्त, उसके अलावा बहुत सारे जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उसके बाद एक हमें बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो एक प्रोसीजर एक ऐसा भी है जो तमाम वेस्ट को हमारी बॉडी में से निकाल देता है, ताकि हमारी बॉडी की जो कंडीशन है वो नॉर्मल पर ही रहे। तो इसके अंदर जो है एनिमल्स के अंदर यूरिया, यूरिन और अमोनिया वगैरह जो हैं, ये वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिनको बॉडी के अंदर से निकाल दिया जाता है। यानी एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू इनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और प्लांट्स के अंदर लेटेक्स, म्यूसिलेज, रीजन्स, गम्स वगैरह ये होती हैं, इनको जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जो है जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है हमारा कि अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट एंड होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से होती है। कि जो पौधे हैं, अगर इनके बाहर के माहौल में तब्दीली आती है, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, तो ये पौधे किस तरह से सर्वाइव करते हैं, या अपने अंदर जो सारे मैकेनिज़्म हैं उनको किस तरह से मेनटेन रखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया और ऑक्सीजन है, या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसको किस तरह से जो है ये मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के जो पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो किस तरह से ये रिमूव करते हैं। दिन के वक्त हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन रात के वक्त जो है सेलुलर रिस्पायरेशन तो हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, क्योंकि लाइट नहीं है। तो रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल नहीं हो रही। अब वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो वो जमा हो रही है। तो अब क्या होता है कि ये जब सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये लीव्स और यंग स्टेम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरल सरफेस यानी उनके सरफेस या रूट हेयर से जो है बाहर इन्वायरमेंट में निकाल दी जाती है। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन दिन के वक्त प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं इसे स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं इन्वायरमेंट में। उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के जो पौधों के अंदर पानी होता है वो किस तरह से ये रिमूव करते हैं। देखिए पानी जो पौधों को ज़रूरत होता है वो तो ये ले लेते हैं ज़मीन से। अब जो पानी इनके इस्तेमाल में आ गया वो टर्जिडिटी के लिए हो सकता है, इनकी केमिकल रिएक्शंस के लिए हो सकता है,
या सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इनकी प्लांट बॉडी के अंदर, वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसीजर के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पौधों के अपर और लोअर सरफेस पे एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो द रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ या फ्रॉम द स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर ऊपर वाली सतह पे या नीचे वाली सतह पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ से जो है पानी निकल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब रात के वक्त क्या होता है, बहुत सारे पौधों के अंदर के जो ट्रांसपायरेशन है वो बंद हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। तो अब ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर ये प्रोसीजर नहीं होता, तो उनके अंदर एक और प्रोसीजर होता है। जैसे कि अब ग्रासेस वगैरह का हम ले लें तो उनके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होते हैं उनकी टिप्स के ऊपर। तो क्या होता है कि उनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उन टिप्स के ज़रिए से, उन पोर्स के ज़रिए से बाहर कतरों की शक्ल में निकल आता है। अब ये कतरों की शक्ल में जो पानी हमें नज़र आता है पत्तों के ऊपर, तो ये प्रोसीजर ग्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी जो ट्रांसपायरेशन है वो पानी का लॉस है पत्ते की सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी बुखारात बन के निकलेंगे। लेकिन ग्यूटेशन जो है, तो ग्यूटेशन के अंदर ड्रॉप्स बनेंगे और आपको ड्रॉप्स जो है नज़र आएंगे। उसके बाद जो है हमारा है रिमूवल, अगला टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। के ये तो हम लोगों ने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, के बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं। तो इनके अंदर जो है बहुत सारे इनसोल्यूबल मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, वो क्रिस्टल्स की शक्ल में पत्तों में या फिर स्टेम के अंदर जो है जमा हो जाता है। जैसे कि टमाटर के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये एक उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये उसके अंदर क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम आम पौधों की बात करें तो हम देखते हैं कि एक पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम का मौसम आता है, जिसमें पत्ते जो है गिर जाते हैं, जो पौधे हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो ये एनुअली होता है, यानी 1 साल के बाद होता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं पौधे के, वो सारा साल उसके पत्तों में जमा होते रहते हैं। तो वहाँ से जब साल के बाद ये मौसम आता है तो इसमें पत्ते जो हैं गिर जाते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट उन्हीं पत्तों के साथ जो है गिर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को लीफ फॉल के ज़रिए से गिरा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पौधों के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अभी हमने शुरू में बात की थी कि रीजन्स हो सकती हैं, गम्स हो सकती हैं, लेटेक्स होती हैं, म्यूसिलेज होता है, यानी चिपचिपा सा मादा होता है। तो ये बहुत सारे पौधे किस तरह से निकालते हैं, तो बहुत सारे पौधे अपने वेस्ट मटेरियल को इसी तरह से अपने अंदर से निकाल देते हैं, यानी रीजन्स की शक्ल में, गम्स की शक्ल में, लेटेक्स या म्यूसिलेज की शक्ल में, जिसे हम कलेक्ट करके अपने यूज़फुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।